Good morning, students. State exercise 15.5. This is related to Pythagoras theorem. First question is state Pythagoras theorem and its converse. The Pythagoras theorem: in a right triangle, the square of the hypotenuse is always equal to the sum of the squares of the other two sides. Converse of the Pythagoras theorem: if the square of one side of triangle is equal to the sum of the squares of other two sides, then the triangle is right triangle but with the angle opposite to the first side as राइट एंगल्स। ये कह रहा है आपको कन्वर्स बताना है पाइथागोरस का। पाइथागोरस हमारी क्या होती है? पाइथागोरस हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। इसका मीनिंग है इन राइट ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसका कन्वर्जन है द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। अगर एक साइड का स्क्वायर जो है ट्रायंगल का इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दूसरी दो साइड्स के, देन द ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर ये चेक करो। और एक एंगल, वही बात है जो पाइथागोरस थ्योरम की थी, उसी को कन्वर्जन में लिखा है विद द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड एज राइट एंगल। राइट एंगल होना चाहिए आपका उसके अंदर, वही कंडीशन है। नेक्स्ट है ABC, द लेंथ ऑफ द लेग्स आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज आपको निकालनी है पाइथागोरस का यूज करके। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इस तरह से आपकी वैल्यू निकल जाएंगी पाइथागोरस की। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम है, एक एक लाइन के क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 3 में हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल इज 2.5 सेंटीमीटर, वन साइड इज 5.5, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। तो ये हाइपोटेन्यूज दिया है आपको, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एक साइड है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सीढ़ी है 3.7 मीटर लॉन्ग है, प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच ए वे दैट द फुट ऑफ द लेडर इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल टू विच द लेडर रीच। ये आपसे पूछा गया है एक सीढ़ी है दीवार से कितनी दूरी पर। अब ये जो है ये आपकी दीवार है। अब हमेशा सीढ़ी हम नीचे से थोड़ी दूरी पर लगाते हैं और ऊपर टच करके लगाते हैं। तो ये सीढ़ी की लंबाई है आपकी, ये यहाँ से इतनी दूरी पर रखी गई है। तो आपसे पूछा गया दीवार की लंबाई कितनी थी, यानी कि कितनी दीवार की लंबाई तक वो सीढ़ी हमारी पहुँच रही थी। इट मीन्स परपेंडिकुलर, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल इज राइट एंगल है या नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपका सर्टेन ट्रायंगल्स आर गिवन, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स, कौन सी राइट ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 7 में है 2 पोल्स दिए गए हैं, एक पोल आपका ये है और एक पोल ये है। इनके बीच की ये डिस्टेंस तो सेम है लेकिन एक पोल बड़ा है एक छोटा है, तो इनके टॉप का बताना है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी। तो हम सिर्फ इस वाले ट्रायंगल में ही लेंगे, इस तरह से आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब ये आपको पता है ये साइड्स हैं हमारी। 8 मीटर जो है नॉर्थ में गया और 15 मीटर ईस्ट से जो है किसकी तरफ गया है, ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट। 15 मीटर वेस्ट, ईस्ट में खड़ा था तभी तो वेस्ट में गया और फिर नॉर्थ की तरफ चल पड़ा। तो इट मीन्स ये बतानी है कि इसकी डिस्टेंस क्या है। तो इट मीन्स हाइपोटेन्यूज यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है फुट ऑफ लेडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। 6 मीटर की दूरी पर दीवार से नीचे रखी गई है सीढ़ी, जो उसका टॉप है विंडो पे पहुंच जाता है 8 मीटर अबो द ग्राउंड। इफ द लेडर इज शिफ्टेड, अगर दूसरी जगह लगा दी जाए तो नीचे से 8 मीटर की दूरी पे। अब ये सबको पता है कि आप जब दीवार पे सीढ़ी यहाँ से लगाओगे तो ज़्यादा लंबाई पे पहुँचेगी और यहाँ से लगाओगे तो वो यहाँ पहुँचेगी। इस तरह से आपसे पूछा गया है वॉल हाइट डज इट्स टॉप रीच। 8 मीटर था 6 मीटर था, तो सीढ़ी की लंबाई हमारी हो जाएगी 10 सी थी। उसके बाद फिर से वापस देखो थोड़ी जो है लंबी करके इस सीढ़ी को लगाया गया है। तो सीढ़ी की लंबाई तो आपको पता ही है, आपने फर्स्ट में निकाल दी 10। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी दूरी पर पहुंचेगी, तो अब निकाल देंगे हम यहाँ पे हाइट एच मीन्स इसने हाइट लिखा है, हम लोग एच को हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, हम इसको पी लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका लेडर है 50 मीटर लॉन्ग है, बिल्कुल ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन है ये आपका।
क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 legs ऑफ राइट ट्रायंगल आर इक्वल एंड द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 50। इस क्वेश्चन के अंदर एक बात है देखने की कि जो हाइपोटेन्यूज दिया है 50, इट मीन स्क्वायर करने के बाद ही 50 की वैल्यू दी है और उसको हम मानेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी कि एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 50 है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे 50 लिखना है। नेक्स्ट आपको ये पता करना है, वेरीफाई करना है कि कौन पाइथागोरस ट्रिपलेट है और कौन नहीं है। नेक्स्ट में है आपका ए बी सी ट्रायंगल है, ABC में एंगल दिए गए हैं, परपेंडिकुलर है, साइड ACD BD 2 सेंटीमीटर है, फाइंड एंगल C एंड द लेंथ ऑफ DC। C एंगल फाइंड करना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का यूज करेंगे हम, C फाइंड हो जाएगा। 2 मीटर आपको क्या दिया गया है, देखिए यहाँ एंगल आपका ये आ गया, तो फिर उसके बाद जो एंगल्स थे हमारे बी पर, तो आपको पता चल गया कि वी नो दैट द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स हैव इक्वल लेंथ, तो BD इज इक्वल टू DC की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ गई। BD की वैल्यू यहाँ पे दी थी उसने, BD की वैल्यू यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दी थी और यहाँ दी थी, यहाँ इसकी जो है वैल्यू यहाँ फाइंड की थी, तो हमने ये वाला एंगल फाइंड किया, ये वाला एंगल फाइंड किया। तो इस सबको पता है कि इक्वल साइड्स टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल एंगल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये 45 हमने निकाला, तो ये भी 45, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो 90 है, तो ये साइड जो है ये साइड के इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स जो DC है वो भी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में भी आपका ऐसे ही है, आपसे क्या पूछा गया है बस ये देखते हैं। एग्जामिन इफ ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल्ड एट ए पर राइट एंगल है, ये बताना है आपको। तो यहाँ अगर A पर इन अ ट्रायंगल ABC AD इज एल्टीट्यूड फ्रॉम ए सच दैट दिस एंड दिस, ADC है तो D पर 90 डिग्री यहाँ बनाया गया है। उसके बाद आपसे AC की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, ADB में 90 डिग्री है। उसके बाद हमने निकाली AB की वैल्यू, AB की वैल्यू यहाँ पे हमने 15 निकाली है, ये 15 निकाल ली हमने और ये B वैल्यू हमारी 20 निकल गई। इट मीन्स 2 हमने AB और AC फाइंड कर लिए, बाकी हमारे पास था तो एक ट्रायंगल ले ली हमने ABC में हमने क्या निकाला, BC का स्क्वायर निकाल दिया। BC का स्क्वायर हमारा 25 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, BC का स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे। बिकॉज इट इज सेटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट A। इसने ट्रायंगल ली है हमारे पास ABC। अब ABC के अंदर जब ये निकाला तो हमने जो ये 16 + 9 था ये 25 था हमारा, और जो ये साइड थी ये 20 थी और ये थी हमारी 15। ठीक है, अगर A पर हमारा राइट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड है ये, इट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, यही कह रहा है ये, तो ये हाइपोटेन्यूज है। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 625, इसका करेंगे तो आएगा 400 और इसका करेंगे तो 225, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 और 625, इस तरह से आपका आया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको ऐसे ही दिया है, एक ट्रायंगल है ABC, साइड्स दे रखी हैं, मेजर करना आपको AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या निकलेगा। इफ़ नॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है ये पूछा गया है आपसे। तो आपको साइड्स दे रखी हैं, आप निकाल के और बता दो कि कौन सी साइड लंबी और कौन सी नहीं है। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 भी एज इट इज़ है। लास्ट दिस क्वेश्चन सिर्फ आपको बताना है, इसके अंदर आप AC की वैल्यू दी है, आपको BC की वैल्यू दी है और C पर 80 डिग्री दिया है, तो आपको मेज़र करना है AB बताना है इसके अंदर। तो आपने ये ट्रायंगल ले ली, यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल आप ले चुके हो। उसके बाद ABC है, BC आपको 3 सेंटीमीटर दिया और जो C पर एंगल दिया है वो 80 डिग्री का एंगल दिया है, तो इट मीन्स यहीं से पता चल गया कि पाइथागोरस बनेगी ही नहीं। ठीक है।